शिवांगी, चाहे जो हो जाए इसका सच तो हम सबके सामने ला कर रहेंगे, नहीं तो हमारा नाम भी रानी नहीं। लोकेशन तो यही लग रही है, दीदी ने यही बोला था। अरे बुआ जी, आप मेरा पीछा कर रही हैं? हाँ, काहे नहीं करेंगे पीछा। अरे कोई इज्जतदार घर की बहू बेटी ऐसे आधी रात को बाहर जाती है क्या घर से? एक बात याद रखो बहुरानी, तुम्हारी सास से ऊंचा ओहदा है हमारा। बताओ कहाँ जा रही थी और क्या बात है? अरे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। चलो सबके सामने बात होगी, चलो। अब बताओ हमको, अरे इतनी आधी रात को चोरी छुपे 11 बजे कहाँ गई थी? अरे बोलो, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अब मुंह में दही जम गई है क्या? बोलती काहे नहीं हो? कुछ पूछ रहे हैं शिवांगी बहू, बोलो ना। क्या हुआ बेटा? तुमसे। बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बच्चा डर जाएगा। आप फिर शिवांगी का हाथ खींच रही हैं। अरे बच्चा तो बाद में डरेगा बेटा, पहले इसको पूछो कि ये क्यों नहीं डर रही है। तुम डर रहे हो बच्चे के लिए, पर ये तो कोई जवाब नहीं दे रही है। अरे आप मेरा जवाब दीजिए। रणबीर, एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, हम ना यहाँ तुम्हारी माँ की जगह है और हमसे जवाब मत मांगो, शिवांगी से जवाब मांगो कि ऐसे चोरी छुपे रात को ये कहाँ गई थी। शिवांगी, बुआ जी ये क्या बोल रही हैं? चोरी चुपके कहीं नहीं गई थी रणबीर, ये मेरा मायका है, यहाँ की गली गली जानती हूँ मैं। बस टहलने का मन हुआ इसलिए चुपचाप निकल गई। तो हम क्या यहाँ अपनी सूरत दिखाने के लिए आए हैं? हमें नहीं बता सकती थी? हैं?
तुम्हारी सास वहाँ बनारस में हमारे भरोसे बैठी है कि हम यहाँ हैं, तुम्हारा ध्यान रख रहे होंगे। बताओ जाकर क्या जवाब देंगे उनको? अरे हमने तो नहीं देखा कि ऐसी हालत में कोई औरत एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पाती हो, और ये ऐसे सरपट सीढ़ी चढ़ती उतरती है। भाई हमारे मन में तो शक है और हमने तुमसे पूछा भी है। तो आज तुम बता ही दो शिवांगी कि तुम गर्भवती हो या नहीं। बुआ जी ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे हैं एंजल के लिए आप? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, तुम पूछो इससे। तुम्हें कभी लगा कि इसके पेट में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है? मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली है कई बारी। अरे तो बेटा उससे क्या होता है? डॉक्टर ने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। तुम कभी खुद गए कमरा में चेकअप होते समय? देखा तुमने कि इसके पेट में कुछ चलता फिरता हिलता डुलता दिख रहा है तुम्हें? जब बच्चा पेट में लात मारता है ना, तो औरतें तो ऐसे खुशी खुशी अपने पति को बताती हैं। इसने बताया तुम्हें कभी? नहीं बताया होगा। क्यों बताएगी? अरे जब औरत पहली बार माँ बनती है ना, तो उसके चेहरे पे ऐसे खुशी दिखती है। तुम देखो इसका चेहरा है, हमेशा 12 बजे रहते हैं, सब मुरझाया रहता है। शिवांगी, बुआ क्या बोल रही है? रणबीर, एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसमें कैसी खुशी? और ये सब पता है आपको बुआ जी? मेरी तबीयत ही तो खराब रहती है ना, लेकिन मरा तो नहीं हो ना मैं। ये तुमने बच्चा लात मारता है, मेरे एंजल ने कई बार लात मारी होगी, तुमने महसूस क्यों नहीं करवाया मुझे? वो मैं अपने पति की सेहत से ज्यादा जरूरी एक औरत के लिए कुछ नहीं होता। उसके पति की सेहत के आगे उसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी बहुत छोटी हो जाती है। शिवांगी को देखो, इसने कितनी हिम्मत दिखाई, हर चीज का सामना किया है और आज भी हिम्मत के साथ डट कर खड़ी हुई है। हाँ डटी हुई है, पर अपनी जिद पर। बताइए हमको समधी जी, ऐसे आधी रात को कौन जाता है सुनसान जगह पे चहलकदमी करने? आप बताइए हमको। अगर ऐसे में कोई हवा प्यार पीछे पड़ जाए तो हम क्या जवाब देंगे घर जाकर? है कुछ हो गया बच्चे को तो बोलिए जरा। अरे कहीं पे लगता है आपको कि माँ को फिक्र है अपने बच्चे की? हमें तो लगेगा ना कि बच्चा है भी या नहीं। आएंगे हमारे मन में सवाल। शिवांगी, ये बुआ का शक आज खत्म कर देते हैं। आज मुझे अपने बच्चे को महसूस करना है। होगा ना महसूस? हम कमरे में चलते हैं। आओ चलो चलो। रानी बुआ गलत शक कर रही है ना? मेरा एंजल, मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा पेट बढ़ता हुआ देखा है। दो डॉक्टर की एडवाइस भी ली है। तो रानी बुआ ऐसा क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। रणबीर ठीक है, तुम ये मत सोचो। हाँ तुम संभालो अपने आप को। इधर आओ। इधर आओ। हमारा बच्चा ठीक है ना? बच्चा एंजल। क्या हुआ? कुछ नहीं रणबीर, रात बहुत हो चुकी है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। तुम सो जाओ। देखो, और अगर नींद नहीं आ रही ना तो डॉक्टर की दी हुई दवाई ले लो। वो ले लो। मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं पानी लाती हूँ। हाँ रणबीर प्लीज तुम पानी पियो। नहीं चाहिए पानी। रणबीर
प्लीज, ये मेरा मायका है, पापा जाग रहे हैं। तुमने कभी मुझे महसूस क्यों नहीं करवाया? बच्चे ने लात तो मारी होगी, बहुत बार मारी थी ना, तो तुमने कभी दिखाया क्यों नहीं मुझे? क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं बताया? मैं तो उसका पापा हूं ना, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया? जिस बच्चे को जन्म देने वाली हो उसी के बाप से पीछे क्यों जा रही? तुम्हें लेबर पेन होगा ना, तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, मैं पापा बनूंगा, ऐसा होगा ना? हाँ, डॉक्टर लेबर रूम से निकल के मुझे कांग्रेचुलेट करेंगे ना? तो बेटे का नाम ये होगा, बेटी का नाम ये होगा, तुमने आज तक क्यों नहीं सोचा? देखो देखो, सब हो जाएगा, लेबर पेन भी होगा, बेटे का सबका नाम भी रख लेंगे। तुमने बुआ के शक को अपने दिमाग में जगह मत दो रणबीर, प्लीज संभालो खुद को। हाँ संभालो, तुम सो जाओ, अब सो जाओ रणबीर, बहुत हो गया। शिवांगी जाओ, वहीं पे खड़ी रहो, हमारा बच्चा है ना? एंजल ठीक है ना? एंजल ठीक है ना? एंजल ठीक है ना? तुम पीछे क्यों जा रही हो बार बार? मैं अपने बच्चे को फील करना चाहता हूँ, उसके मूवमेंट को फील करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करवाया कि मेरे बच्चा रणबीर, पापा। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। डॉक्टर कैसे हैं रणबीर? उनकी हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है। पोस्ट सर्जरी के बाद ब्रेन काफी फ्रेजाइल हो गया है। ऊपर से उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखना। सारी गलती हमारी है, हमें माफ कर दो रणबीर बेटा। शिवांगी बहू, तुम भी हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि रणबीर अस्पताल तक पहुंच जाएगा। हमें शक नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। हाँ दी, तुम कहाँ हो शिवी? प्लीज आ जाओ। कहाँ है? आजमगढ़ सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल? दी, हम तो यही हैं सिटी हॉस्पिटल में, आप कहाँ हो? हेलो दी, शिवी, दी, दी,
ये आप माँ बनने पापा भी यही है। हम सब मुझे पता है कि पापा मुझसे बहुत नाराज होंगे और होना भी चाहिए, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है शिवी, प्लीज। क्या हुआ है? कुछ गलत हुआ है क्या? गलत किया तो गलत ही होगा। काश कि मैं लखनऊ में सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान देती। तुमने अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुझे मेरी शादी से भागने के लिए कहा, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। और हुआ है दी, बताइए ना क्या हुआ वहां? सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब भी अच्छी चल रही थी, मुझे सीनियर्स से अप्रिसिएशन मिल रहा था, और इतने कम टाइम में मुझे अप्रेजल और प्रमोशन भी मिल गया। वो सिर्फ रोहन की वजह से, उसकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की वजह से। रोहन मेरे ऑफिस में काम करता था, मुझसे 2 साल सीनियर था, मुझे उसी को रिपोर्ट करना होता था। साथ में काम करते करते मुझे उससे प्यार हो गया, और फिर धीरे धीरे भरोसा बढ़ा हुआ और करीब आ गए। फिर मैंने उससे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई, और तभी से वो मुझसे दूरी बनाने लग गया। फिर 3 महीने बाद पता चला कि वो अब्रॉड चला गया है, और फिर इन सब में इतना टाइम निकल गया कि मैं इस प्रेगनेंसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक फोन करके बताने की जरूरत नहीं समझी? मैंने किया था कॉल शिवी तुम्हें, पर तुम भी तो अपनी सिचुएशन में इतनी गिरी हुई थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर पापा के लिए तुम्हें वैसे भी मरी हुई हो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। शिवी मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। मैं बहुत अकेली पड़ी हूँ, मैं हूँ आपके साथ। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, कैसी हो तुम? नहीं दी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया है, आज भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मां बनने वाली थी, मुझे रणबीर के पास जाना है, मुझे प्लीज रणबीर के पास ले चलिए। रणबीर और हमारा बेबी ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही हम बेबी को खोज चुके थे। नहीं नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ ना डॉक्टर, प्लीज बोलिए ना। डॉक्टर रणबीर को पूरी तरह से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? इस सर्जरी की रिकवरी बहुत स्लो होती है और बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है। ऐसे में अगर रणबीर को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका केस और बिगड़ जाएगा। दीदी दीदी आप बैठिए। डॉक्टर दीदी मैं बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, नर्स 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 देखिए मेरी दी को देखिए, उनको बहुत पेन हो रहा है, प्लीज जल्दी चलिए। देखिए ना, गहरी गहरी सांसें लीजिए, बस रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स दीदी, रिलैक्स दीदी, रिलैक्स। बहुत दर्द हो रहा है।
जो कुछ भी चाहिए हो ना तो आप नर्स को बोलिएगा। शिवी, मुझे तुमसे बात करनी है, जो मुझे करनी है। मैंने जिसके लिए कॉल किया था। शिवी, जिस बच्चे के पास उसके बाप का नाम नहीं होता ना, उसे समाज कभी भी नहीं अपनाता है। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा नाजायज कहलाए। मुझे पता है, इस दुनिया में मेरे बच्चे की अगर कुछ सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ तुम्हारी गोद है। शिवी, मेरे बच्चे को अपना लो, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, इंजेक्शन देना क्विक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है आपकी बहन को। पेशेंट के फैमिली मेंबर कहाँ हैं? जी, ये क्या हुआ डॉक्टर? रणबीर की तबीयत ठीक है लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं है। डॉक्टर, क्या मैं आप उन्हें देखने जा सकते? हमारा बच्चा, मेरा एंजल। बच्चा, मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा नाजायज कहलाए। मुझे पता है, इस दुनिया में मेरे बच्चे की अगर कुछ सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ तुम्हारी गोद है। शिवी, मेरे बच्चे को अपना लो, तुम्हें मेरी कसम है। शिवी, हमारा बच्चा। एक्सक्यूज मी मैम,
हेलो नीलेश जीजा जी। कहना है आपका? अब बताइए जरा, यहाँ पे है ही नहीं शिवांगी। अस्पताल भी क्या टहलने की जगह है जो ऐसे निकल गई? वो हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो या फिर डॉक्टर ने मेडिसिन या इंजेक्शन लाने भेजा हो। समझी जी, वो हमारा रणबीर कैसे है? और डॉक्टर ने क्या कहा? अब डॉक्टर ने जो कहना होगा वो कह देगा। शिवांगी तो है ही नहीं, गायब हो गई, लापता। अरे हम लोग हवन करने क्या गए, वो तो ऐसे धुआं बन के चली गई। 1 मिनट पैर नहीं टिकता उसका अपने पति के पास। जी ये सब बातें छोड़िए, हमें तो हमारी रणबीर की फिक्र है इस टाइम। डॉक्टर साहब, अब रणबीर की हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर है। फिलहाल आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, वो रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? कुछ देर बाद आप अंदर जाइएगा। शुक्र है राम जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। पर पुष्पा, हमें ये बताओ कि शिवांगी कहाँ गई है? उसको ढूंढना नहीं चाहिए क्या? अरे जो बात हम सोच पाते हैं तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो? अरे जब रणवीर होश में आएगा तो पूछेगा ना कि शिवांगी कहाँ है। आप दोनों खड़े क्या, जाकर देखिए ना उसको। समधी जी, आइए हम शिवांगी को देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग शिवांगी के घर से हैं? जी। आइए मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? न दर्द उठा न कुछ और हुआ। अरे अभी तो हम इसको छोड़कर गए थे यहाँ। हाँ? एक मिनट रुकिए प्लीज। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे आइए, आप भी। दीदी, माँ और न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अक्यूट स्ट्रेस की वजह से अचानक इन्हें लेबर पेन हुआ और बेबी आ गया। और मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी जर्नी में स्टार्टिंग से इनकी देखभाल कर रही है। डॉक्टर, बच्चा तो ठीक है ना? जी, बच्चा बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और शिवांगी? यस, शी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ईशा जी, पूजा दी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसे मैं अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। ये वादा मैं उनसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। रणबीर भी बेहोशी की हालत में इस नन्ही सी जान को देख के खुश हुए थे। ये खुशी मैं उनसे नहीं छीन सकती और उस बच्चे को मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी, उसे बेहतरीन परवरिश दूंगी। बस प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। शिवांगी तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं? नकली पेट लगा के घूमने से बड़ा रिस्क तो नहीं है, नहीं है जीजा जी। और आप सोचिए ये बच्ची घर में कितनी खुशियां लेकर आएगी और जब अपनी तोतली जुबान से ये आपको पुकारेगी तो ये रिस्क का डर आपको डरा पाएगा क्या? ठीक है शिवांगी, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर। ठीक है
डॉक्टर साहिबा आपकी बात मान भी लें, हम भी ना चतुर लोगों की तरह अनाज ही खाते हैं और हमें कोई बुड़बक नहीं बना सकता इसे। हम कह रहे हैं गड़बड़ है तो मतलब गड़बड़ है। मानना पड़ेगा इनकी नजर को भी, प्रेगनेंसी जब महीनों पहले एक्सीडेंट की वजह से टर्मिनेट हो गई तो अब ये कैसे हो गया? देखिए आप सब लोग हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, पर बात तो सही है ना कि ये बच्ची आगे चल के हमारे खानदान की वारिस बनेगी, तो भाई हमें बात की तह तक तो जाना होगा बस। ये लीजिए, खुद भी मिठाई खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। शिवांगी, हमारे परिवार को इतनी प्यारी सी गुड़िया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो जरा, उसकी आंखें ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, बहुत प्यारी। और मुस्कान भी। गलबैया हो गई हो तो अब वास्तविकता के धरातल पर आए। शिवांगी, हमको तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखनी है। डॉक्टर साहिबा दिखाएंगी ना? मेडिकल रिपोर्ट्स? वो तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल होती है ना। अच्छा, ऐसा है कि इसका हस्बैंड जो है ना, जब छोटा था और नाक बहती थी तो हम ही नाक पोंछते थे। यहाँ कुछ तो पर्सनल वर्सनल नहीं है, हम देखेंगे मतलब देखेंगे। आप दोनों को कौन ऐतराज है? जी आप देखिए ना, अभी अब मेरे साथ आओ, बात करनी है तुमसे, चलो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अरे पुष्पा, तुम इतनी बड़ी बकलोल निकलोगी हमने सोचा नहीं था। तुम्हारी बहू शिवांगी इतना चालबाजी का खेला खेल रही है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? है? अरे बेटी पैदा हुई है कि ऐसे अवतार ली है? हम 2 मिनट के लिए हिले और अंजल प्रकट हो गई। ऐसा कौन सा जादू जानती है तुम्हारी बहू शिवांगी? जी आपको जो सोचना है सोचिए, बस हमको तो ये दिख रहा है कि हमारे घर में इतने सालों बाद खुशियां आई हैं। सब खुश है जीजी, और आप भी ना ये जग्गा जासूस बनने की बजाय ना खुशियों में शामिल होइए। चलिए। अरे एक तो पान नहीं खाए ना तो गुस्सा चढ़ रहा है हमको। थैली लाना भूल गए अपनी, नहीं तो पान खा के और तुमको पानी पिला के अच्छे से समझाते यही बात। जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप हमारा नजरिया भी तो समझिए ना। बेटा खुश है, बहू खुश है, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और आप भी अब नाराजगी छोड़ के बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। आइए। ठीक है, हम तो छोड़ देंगे शक, पर जब हमारा शक सही निकलेगा और पूरे रिश्तेदारी में थू-थू होगी ना, तो देती रहना उसका जवाब। और जो तमाशा बनेगा ना, तो उसके बाद रानी बुआ भी कुछ नहीं कर पाएगी फिर। आइए ना जीजी, आइए आइए। हे माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने सबसे और खास करके अपने पति से इतना बड़ा झूठ बोला है, पर क्या करती, मुझे और कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था ना।
आप तो जानते हैं मैंने क्यों किया है ये सब। मेरी बहन का बच्चा मेरे पति का प्यार और नाम पाकर बड़ा होगा, और यही सब जिंदगी के लिए ठीक भी है। फिर चाहे इस झूठ की वजह से मैं हर रोज तिल तिल करके मरती क्यों ना रहूं। माफ कर दीजिएगा माँ। शिवांगी बेटा, बेटा चल रणबीर के पास चलते हैं। आजा बेटा। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आई लव यू शिवांगी, आई लव यू। तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है तेरे मेरे दरमियां। थैंक यू एंजल, मुझे अपना पापा बनाने के लिए। एंजल, शिवांगी और रणबीर का आज माय एंजल और दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। बुआ जी, ये शिवांगी की रिपोर्ट्स। रिपोर्ट? हाँ, वो आपने मांगी थी ना। अरे 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 शिवांगी देखो ना, शिवांगी देखो ना, चुप ही नहीं हो। हाँ, मेरी बेटी रो रही है। वो रो रही नहीं बेटा, रोते नहीं है, मम्मा आ रही है ना। हाँ, रोते नहीं है बेटा, मम्मा आ रही। मेरी बेटी कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ ले गए? मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे हमारी आंख में धूल नहीं झोंक सकती तुम। अब सच सच बताओ कि क्या बात है। जीजी, क्या कर रही हैं आप? आप से गुस्सा कर रही हैं इस पे? चुप एकदम पुष्पा, एकदम चुप। हमारे भाई का घर हमारा घर है और हम अपना खानदान ऐसे खराब नहीं होने दे सकते। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मेरे बच्चे कहाँ है? तुम जो बच्चा रणबीर की गोद में डाली हो, बताओ कि वो कहां से प्रकट हो गया, और वो भी तब जब हम नहीं थे।
हमारी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। बुआ जी, आपको मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए थी, वो आपको मिल गई हैं। आप फिर भी मुझ पे शक कर रही हैं। आप देख रही हैं ना रणबीर कितने खुश है, पूरा परिवार कितना खुश है। और ये याद है आपको कि आपके इन्हीं सवालों की वजह से हमें रणबीर को हॉस्पिटल लाना पड़ा था। आप ऐसे कैसे अपने रूम से बाहर आ गई हैं? चलिए अपने रूम में। बात तो मेरी बेटी चलिए। मेरी बेटी कहाँ है? आप रूम में मेरे बच्चे, किसी ने मेरी बेटी को देखा है। अरे तुम सच छुपाओगी तो हम शक तो करेंगे ना। तुम कुछ छुपाओ और हम शक भी ना करें, हैं? इतनी चिंता है तुम्हें रणबीर की तो सच उगल काहे नहीं देती? बताओ ना क्या छुपा रही हो, बोलो। आप सोच क्या रही हो, बोलो। बुआ जी, मुझे रणबीर ने बताया है कि आपने हमारे परिवार का पूरे वक्त में बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस अच्छे वक्त में भी आप सबके साथ मिलकर खुशियां मनाएंगी, बिना किसी दुख का कारण बने। प्लीज बुआ जी, अंत में तो सब अच्छा हो गया ना। और क्योंकि आप पापा जी की बड़ी बहन है तो मैं समझती हूँ कि इस घर की भलाई आप चाहती हैं और इस घर की खुशियों से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है ना? तो प्लीज आप मेरी ये एक बात समझ लीजिए कि ये बच्ची मेरी और रणबीर की है। ये हम दोनों के जिंदा रहने का कारण है, हम दोनों के हाथ पकड़ के दुनिया का सामना करने का कारण है। इसे बेहतरीन परवरिश देंगे, इसकी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे, अपना हर एक पल, इसकी जिंदगी के हर एक पल को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर देंगे। आओ अंदर आओ। आओ बेटा, आइए संदेश जी, आइए बैठिए। अरे पापा, आप लाइए। अब बराबरी पर आए हो बेटी का बाप बनकर। बधाई हो, खुश रहो। समधी जी, आपके घर की परंपरा के अनुसार आपकी बेटी की डिलीवरी आपके यहाँ हुई और देखिए आपके सामने माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। अब आप हमारे घर की दोनों लक्ष्मी को हमारे साथ भेज दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं समधन जी, आप लोग बिना नाश्ता पानी किए आप लोग जाएंगे? अरे संधि जी, नाश्ता रहने दीजिए, देर हो जाएगी, बनारस पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी। समधि जी देखिए, मैं नाश्ता किए बिना तो किसी को नहीं जाने दूंगा, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा बस। अब मैं देखता हूँ। हाँ देखिए,
कौन चाहिए आपको? पापा मैं मेरी चौखट पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जाओ यहां से और अपनी यह मनुष्य शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। पापा मैं पापा नहीं हूं मैं तुम्हारा। इस दुनिया में सिर्फ एक है जो मुझे पापा पुकारती है, ये शिवांगी। हमारा एक खास दिन खराब मत करो। जाओ यहां से। जाओ यहां से। पापा पापा प्लीज दीदी को यहाँ आने दीजिए ना। देखिए अगर दी यहाँ नहीं रह सकती तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अब दीदी को किस गलती की सजा दे रहे हैं और क्यों उन पे गुस्सा कर रहे हैं? गलती तो मेरी थी ना। मैंने कहा था दी से छाती से भाग जाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, जॉब करने के लिए, सब कुछ मैंने कहा था ना। हाँ पापा, शिवांगी सही बोल रही है। पूजा शादी छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उससे पैसों के लिए शादी कर रहा हूं। उसके हाथ में जॉब थी और कोई भी समझदार लड़की यही करती जो पूजा ने किया। इस सब में अगर किसी की गलती थी तो मेरी। अगर आपको किसी को जाने को कहना चाहिए तो वो मुझे कहना चाहिए। आप कह सकते हैं मुझे। पापा प्लीज दीदी को यही घर में रहने दीजिए। अरे शिवांगी बहू, क्या कर रही हो? अपनी बहन की चिंता में दिल बैठा जा रहा है तुम्हारा। अरे बच्चे पर भी ध्यान दो ना, हैं? उसकी भी सुध ले लो, कब से रो रही है वो? अरे इसीलिए गर्भ में 9 महीने माँ और बच्चे का रिश्ता बनता है, ताकि बिना बोले सब समझ जाएं। वो जी वो पापा ने इतनी तेज आवाज में बोला इसलिए डर गई होगी बेचारी। बताइए, एक नवजात बच्ची भी डर को अनुभव करके डर से डर गई, और एक ये है, इनको अपने बच्चे की आवाज से भी पता नहीं चल रहा है कि वो भूख से रो रही है। हाँ, ये बनेंगी नई नवेली माँ, संभालेंगी बच्चा। बुआ जी सही कह रही है। बुआ जी, बात यह है कि हम नए नए माँ बाप बने हैं, बेटी का जन्म हुआ है, तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसके साथ साथ माता पिता का नया जन्म भी होता है। तो हमारा नया जन्म है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, है ना शिवांगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। बस 1 हफ्ते के अंदर सब ठीक हो जाएगा, और नहीं तो हम बड़े लोग हैं ना सिखाने के लिए। और शिवांगी, गुड़िया को भूख लगी होगी, तुम आओ हमारे साथ तुम्हारे कमरे में। चलो ऊपर चलते हैं, आओ। भूख लगी है तो मैं कैसे? माँ, मैं भी ऊपर चलता हूँ, मुझे भी समझना है ताकि मैं शिवांगी को जरूरत पड़ने में मदद कर सकूं। अच्छा चलो, आओ शिवांगी। अरे क्या चलो? आजकल के मर्द भी महिला मंडल में बैठने को इच्छुक हैं। हाँ रणबीर, तुम यही रुको ना, मम्मी जी चल तो रही है साथ। कमाल है शिवांगी, तुम भी बुआ जी की पुरानी सोच को सपोर्ट कर रही हो। बुआ जी, लड़कियां ना 9 महीने तक पेट में रखती है बच्चे को, और लड़का 9 महीने बाद बाप बन जाता है। चलो चलो चलो।
शिवांगी क्यों रो रही है ये? देखो देखो पापा यहाँ पे है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ शिवांगी, बेटा बच्चा ना 3 कारणों से ही रोता है। या तो उसकी तबीयत खराब हो, या उसे नींद आ रही हो, या फिर भूख लगी हो। और देखो एंजल की तबीयत ठीक है और सोकर तो अभी अभी उठी है ना, उसे भूख लगी है, उसे फीड कर दो, हाँ चुप हो जाएगी। शिवांगी बहुत रो रही है, इसे भूख लगी है। रणबीर और शिवांगी की वजह से तुम्हें इस घर के अंदर दाखिल होने दिया है। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, ये समझ लेना। अपना स्वाभिमान कहता था तुम्हें, माफ तो नहीं कर पाऊंगा। ये भगवान, दीनानाथ, ये तुम्हारी बहू कैसी है? बच्चे को चुप नहीं करा पाई अभी तक। बताओ कितनी रो रही है बच्ची? पापा मैं शिवांगी से मिलकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? शिवांगी एंजल रो रही है, इसे भूख लगी है। नहीं एंजल, मम्मा है यहाँ पे। हे भगवान, प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं इस नन्ही सी जान को भूख से रोते हुए नहीं देख सकती। लाओ शिवांगी, हम तुम्हारी मदद करते हैं। माँ और दादी मिलकर बच्चे को चुप नहीं करा पाई, तुम जाके चुप कराओगी। मैं बस अपनी छोटी बहन के पास जाना चाहती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है। तुम तो लखनऊ में रहती हो ना? हम वहाँ के सारे मोहल्ले जानते हैं। बताओ हमको कहाँ रहती थी तुम? अरे बोलो, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बुआ जी बच्ची इतनी रो रही है, आपको अभी जानना है कि मैं लखनऊ में कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी? मेरा मतलब है मैं आपको सब बताऊंगी, पर बाद में। अभी मेरी बहन और उसकी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे वहां होना चाहिए। शिवी, क्या हुआ पूजा, कुछ कहना था क्या? नहीं वो बच्ची बहुत रो रही थी ना, तो मुझे लगा शायद शिवी परेशान हो जाएगी, इसलिए। मैं यही कह रहा हूँ शिवांगी को, कितना रो रही है। देखो ना, एंजल की आवाज सुन के पूजा नीचे से ऊपर आ गई। रिलैक्स रणवीर, शिवी का पहला बच्चा है ना, तो शायद स्ट्रेस्ड फील कर रही है। ऐसा मेरे ऑफिस में भी मेरी कलीग के साथ हुआ था। एक काम करते हैं, मैं इसे अकेले में समझाती हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेना इसके लिए अभी ठीक नहीं है। ठीक है, संभालो तुम, हाँ चुप करवाओ। जी। तुम बैठ जाओ, नीचे बैठो। मुझे तो ऐसा क्या कर दिया पूजा ने जो एंजल एकदम से चुप हो गई? एंजल राइट प्रोफाइल बिल्कुल अपने पापा पे गई है, और लेफ्ट प्रोफाइल बिल्कुल अपनी मम्मी पे। मतलब 50-50 पार्टनरशिप। यहाँ पे भी आपकी मम्मी ने ले ली आपके फेस की। पापा का नाम, मम्मा का नाम रोशन करोगे ना? करोगे? बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, बस तुम परेशान मत हो।
मेरी टॉपर, मेरा अभिमान। रणबीर, तुम यहाँ हो ना एंजल के साथ? तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ बस। मम्मा जाए, जाओ। एंजल, क्या बना रहे हैं पापा? अरे बेटा, तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट पूरियां। आप भूल गए ना, मुझे तो बेडमी पूरियां पसंद है और ये तो आटे की है। आटे की तो दी की फेवरेट है। बेटा, घर में बेडमी का सामान नहीं था, इसीलिए आटे की बनाती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो फेंक देता हूं। पापा, इतना गुस्सा? अभी बीपी नापेंगे ना तो 160 आएगा। सारा गुस्सा खाने पे ही निकालेंगे क्या? अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने सिखाया है ना? सिखाया तो दोनों को अच्छा ही था बेटा। गलत कौन सा बाप सिखाना चाहता है? मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और उसे तो मैं जीते जी मरा हुआ मान ही चुका हूं। तुम्हारी मां के जाने के बाद ना सबको यही लगता था कि ये अकेला आदमी क्या पालेगा दो बेटियों को। लेकिन बेटा, मैंने उन सबको गलत साबित करने की ठानी, इस प्रण के साथ कि मैं अपनी बेटियों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हार गया मैं। पापा, और इतनी बुरी तरह हारा कि कहीं का नहीं रहा। पापा, जल्दी आओ, सब सो गए ना? एंजल को लेकर शिवांगी कहाँ चली गई? बात करो। ऐसे बेबीज को बर्प कराते, ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होता है, ओके? नहीं तो अगर नहीं किया तो फिर उल्टी हो सकती है या फिर डाइजेशन भी खराब हो सकता है बच्चे का। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसको फॉलो किया है, उसकी वीडियो से ही सीखा है मैंने इसे। शिवांगी, मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि मैं जब वापस घर चली जाऊंगी बनारस तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। इसी बात की टेंशन मुझे भी है, पता नहीं मैं अपनी बच्ची को कैसे फीड करा पाऊंगी और इसका क्या हाल होगा भूख की वजह से।
शिवांगी, पता है, स्टार्टिंग में 6 महीने मम्मा को ही अपनी बेबी को फीड कराना होता है और उसके बाद ही आप होम को सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर सकते हो। पता नहीं इन 6 महीनों में तुम कैसे संभाल पाओगी ये सब। कैसे संभाल पाओगी मतलब? ये क्यों नहीं संभाल पाओगे? ये पूजा क्या पूछ रही है तुमसे? पूजा, शिवांगी माँ है और माँ अपने बच्चे को नहीं संभालेगी, किसके बच्चे को संभालेगी? किसको संभालोगे फिर? हाँ हाँ राइट, मैं ही तो संभालूंगी, मैं ही संभालूंगी रणबीर, और कौन संभालेगा? हाँ, और फिर धीरे धीरे संभालते हुए तो सीखोगी। हाँ, एक्चुअली रणबीर, बात यह है कि आज एंजल बहुत रो रही थी ना भूख की वजह से, तो उसी गिल्ट से शिवांगी यहाँ मुझसे बात करने आई थी। उसके लिए भी ये सब कुछ नया नया है ना। एक्चुअली इसको भी नींद आ रही थी और एंजल को खेलना था। बेबीज क्या है ना, दो घंटे सिर्फ सोते हैं और फिर 2 घंटे खेलते हैं। मैं भी तो इसकी मासी हूं ना रणबीर, इतना हक तो मेरा भी बनता है। शिवी, तुम सो जाओ, मैं इसके साथ खेलती हूँ। रणबीर, तुम भी जाकर के आराम करो। हाँ, कुछ छुपा रही है मुझसे? रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।